आदरणीय इस संगोष्ठी के अध्यक्ष जी, आदरणीय अतिथि और भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री माननीय श्री जसवंत सिन्हा जी, वंचित वर्ग मोर्चा के तमाम नेता कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज चूँकि हिंदुस्तान के सिर्फ पूर्व वित्त मंत्री यहाँ नहीं बैठे हैं, बल्कि हम लोगों के जानकारी और ज्ञान के हिसाब से भारत के एक बड़े अर्थशास्त्री भी हैं आदरणीय जसवंत सिन्हा जी। इसलिए मैं एक बात विचार के लिए श्री जसवंत सिन्हा जी का भी विचार सुनना चाहने की इच्छा होगी हमारी। आपको भी देश सुनना चाहता है। आज आप हिंदुस्तान के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं कई विचारों को लेकर के। हम एक बात कहना चाहते हैं कि 1991 में इस देश में एक नई आर्थिक नीति बोल के एक नया अर्थनीति हिंदुस्तान में बनाया गया। कांग्रेस के ज़माने में बना था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री। संजोग ऐसा मज़ेदार है कि 91 के बाद आज तक हिंदुस्तान की कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहे कि हम सत्ता में नहीं थे। सभी लोग सत्ता में आए। कांग्रेस के, बीजेपी के तमाम लोग, हिंदुस्तान के तमाम राष्ट्रीय क्षेत्रीय तमाम पार्टियों के लोग सत्ता में आए, और लेकिन अगर मगर करते कराते वही अर्थनीति आज तक चलता रहा। इस संगोष्ठी का भी केंद्रीय विषय यही है कि आज हमारी हालत क्या है। क्या आज ये विचार करने का वक्त नहीं है कि क्या उस अर्थनीति के नतीजे के तौर पर हिंदुस्तान विकसित हुआ है? जाहिर है कि हिंदुस्तान विकसित हुआ है। जाहिर है कि हम स्पेस में जा रहे हैं। जाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर कई तरह की चीजें आई हैं, नए तकनीक आए हैं, नए ज्ञान आए हैं, दौलत बढ़ी है। और कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन 10-5 मिलेनियर हर साल हिंदुस्तान के अंदर पैदा होता है और पूरी दुनिया को कंपीट करता है। लेकिन हिंदुस्तान का क्या हाल है? हिंदुस्तान का हाल एक सच ये है उस वर्तमान आर्थिक नीति में कि आज भी चाहे श्री नीतीश कुमार जी कहें, चाहे और कोई नेता कहें, 5 डिसमिल जमीन देंगे, 4 डिसमिल जमीन देंगे, 3 डिसमिल देंगे। मांझी जी ने भी कहा, लेकिन आज भी बिहार के अंदर ये भूमिहीन आज भी 1 डिसमिल जमीन के बगैर मर रहा है, बिना जमीन के, बिना मकान के जी रहा है वो। यही अर्थनीति है ना, यही अर्थनीति चल रही है इस देश में। जवाब खोजना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप समझिए प्रकृति के नियमों को। एक चिड़िया के लिए भी एक घोंसला होगा। हम गाय रखते हैं, गाय के लिए एक गौहाल जरूर बनाएंगे। हम जानवर रखते हैं, गुहाल बनाएंगे। सांप, बिच्छू, चूहा, सब चीज के लिए एक आश्रय होगा, बिल होगा, खोता होगा, घर होगा। हिंदुस्तान के अंदर ये दलित, ये वंचित तबके की बड़ी आबादी, करोड़ों लोग आज इस देश में और बिहार में, जबकि सरकार ने वचन दिया एक मकान के लिए 1 हाथ जमीन उसको नहीं मिल रही है। विचार करने का वक्त नहीं आया क्या? क्या यह विचार करने का वक्त नहीं आया कि आज सारी सरकारी नौकरियों को आर्थिक सुधार के नाम पर निजी क्षेत्रों में ढकेल रहे हैं, और निजी क्षेत्रों में जाने के बाद नतीजा क्या हो रहा है? आरक्षण स्वतः खत्म। बाबा साहब ने दिया आरक्षण, बाबा साहब ने सिर्फ नहीं दिया, मैं तो कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, मैं तो कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, मैं तो कहूंगा संविधान सभा के वो सारे लोग शामिल थे। हिंदुस्तान के तमाम आजादी के दीवानों ने, तमाम मतवालों ने जो अंग्रेजों को भगाने का काम किया, मिल बैठकर संविधान बनाया, उस संविधान में आरक्षण दिया, और उसके बाद इस संविधान को आज हम पैरों तले रौंद रहे हैं। हम सब तमाशा देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं देंगे, 1 मिनट में लागू हो गया। लेकिन अगर लक्ष्मणपुर बाथे के नरसंहार के आरोपी मुक्त किए जाएं, और बिहार सरकार अपील करने में भी कतराने लगे, अमीर दास बने उसको भंग करने में भी कतराने लगे, बहाना अनेक है। हाई कोर्ट ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को पूरा समान वेतन दीजिए। बिहार सरकार कहती है
हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट हमारे अधिकारों का हनन करता है, सरकार चुप रहती है, लेकिन सरकार के अधिकारों पर अगर जरा भी उंगली उठाई जाए तो 1 मिनट में डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, कंस्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाने को तैयार बैठे हैं। क्या ये विचार करने का वक्त नहीं आया? मैं वक्त बहुत है, सुनना हम भी चाहते हैं श्री यशवंत सिन्हा जी को, लेकिन एक बात और कह के खत्म करेंगे। आप विचार करिए, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बड़ा ढोल पीटा जा रहा है बिहार में, बड़ा ढोल पीटा जा रहा है देश में, शिक्षा का विकास करेंगे। क्या हाल है आज शिक्षा का? लगातार ये खबरें आ रही है, लगातार ये विश्लेषण आ रहा है, तमाम रिसर्च हो रहे हैं कि हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में 70% अध्यापकों की सीटें खाली है। आज कौन पढ़ाएगा बच्चों को? कौन पढ़ाएगा? सरकार ने तय कर लिया है यूनिवर्सिटियों को बंद कर दो, कॉलेजों को बंद कर दो, और जब आप बोलिएगा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिएगा, तब बोलेंगे लोग, नेता, बड़े लोग कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, बोलते हैं इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना देंगे। पागल बना देंगे लोगों को, पागल बन जाएंगे हम लोग। आप बोलिएगा रोजगार कि 2 करोड़ बोले थे, वो बोलेंगे रोजगार बोलते हैं आप। हिंदुस्तान में बेरोजगार कहां है जो रोजगार बोलते हैं? गजब है देश। आरक्षण के साथ ये प्राइवेट, ये आउटसोर्स क्यों किया जा रहा? इसलिए आरक्षण खत्म, और सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आज देश को विचार करने का प्रश्न है। हम यूनिवर्सिटियों का एक फिगर, बहुत छोटा सा फिगर कहेंगे, पूरे देश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एससी शेड्यूल कास्ट सिर्फ 4% टीचर हैं, आरक्षण तो 15% है। पूरे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एसटी को 4 से भी कम है, आरक्षण तो 7.5% है। क्या हो गया? हम मांग करते हैं आज आदरणीय नीतीश बाबू से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि आप हिंदुस्तान के अंदर बैकलॉग भरिए। बिहार में कहा गया बड़ा जोर से कि हम तो आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन लागू कर दिया। श्रीमान जी, 93 से ये एक्ट बना हुआ था संकल्प, बिहार सरकार का संकल्प 93 में पारित हुआ। आज तक वो ठंडे बस्ते में डाला गया, आज तक अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा था। और जब उदय नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग 4 लोग सिर फिरे निकले कि नहीं मानेंगे, और तब आनन फानन में क्रांतिकारी लोग बन रहे हैं कि एकदम हम आरक्षण लागू कर दिया। अगर ये 93 में लागू होता तो 3 लाख बैकलॉग होता। हमारे बच्चे, ओबीसी के, दलित, आदिवासी, 3 लाख की नौकरियों को मारने का जिम्मा किसी को तो लेना पड़ेगा, किसी को तो लेना पड़ेगा। ये बात हम कहने आए। देश के अंदर क्लास 1 की सर्विस में आदरणीय यशवंत सिन्हा जी भारत सरकार के मंत्री रहे, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे। सचिव स्तर की नौकरियों में एससी एसटी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% है। ओबीसी सिर्फ 12% है, आरक्षण 27% मिला था। हिंदुस्तान के अंदर कई लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। ये बातों को भी जांचने का वक्त आ गया है। चौधरी जी, आप कहते हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम एक लाइन और जोड़ दें कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यह बात हम आज कहना चाहते हैं। बात अगर निकली है तो दूर तक जाएगी। यह मंच राजनीतिक नहीं है, राजनीति करने का वक्त भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि छात्रवृत्ति दो, ये सवाल बिहार के दीवारों पर लिखी हुई है। हम नेताओं को कहना चाहते हैं कि दीवार पर लिखी हुई बातों को पढ़िए, और नहीं पढ़िएगा तो इसका खामियाजा शायद देर नहीं है न दूर है, जल्दी ही भुगत जाइएगा। यही कुछ बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद और प्रणाम।